लिखवाता हूँ। जब उसका बेटा उसके साथ गया तो उसने जाकर देखा, बाबा ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, ये तो मेरी वो बनने चाहिए, इसको तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहिए, तुमने कैसे इसको पटा लिया। तो ये देख लिया होगा, क्योंकि मैंने कल आपको एक न्यूज़ दी थी कि रात को लप्पू जो है घर शराब पीकर आ रहा था और दारू पीकर आ रहा था इसको, और बाइक भी खुद ही चला रहा था, क्योंकि इसका एक दोस्त था इसके साथ, उसने कहा कि बाइक मैं चलाऊं, तो इसने कहा नहीं नहीं मैं खुद चलाऊंगा, मेरी बाइक को तुम ठोक दोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं तुम खुद बाइक चलाऊँगा। तो रास्ते में चलाता हुआ आ रहा था और इनके गांव से थोड़ा सा बाहर ही नाका लगता होता है, पुलिस कर्मचारियों का एक नाका लगता है, वहाँ पे पुलिस वालों ने रोका और ये नशे में था, जाहिर है इसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं सीमा का पति हूँ। तो उन्होंने जूता निकाल कर ठा ठा इसको ठोका और इसको पकड़ कर ले गए। और रात को सीमा जो है वहाँ पर फिर पहले तो सीमा ने फ़ोन किया अपने उस एसएचओ को, जो इसका यार था, जो इसके पास मालिश करवाने के लिए आता था। उसके बाद फिर इसने एसएचओ ने इसकी बात फ़ोन पे नहीं मानी, उसने कहा मुझे तो चमड़ी चाहिए, तो चमड़ी दे दो और लप्पू को ले जाओ। फिर सीमा ने दूसरे पड़ोसियों की बाइक ली और उस पे अपने जो सो कॉल्ड इसका जेठ है उसको साथ लिया और उसको लेकर फिर रबूपुरा चौकी में पहुंची, कोतवाली में पहुंची, वहां से जाकर फिर लप्पू को वहां से छुड़ा कर लाई। और फिर 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगने के बाद तकरीबन 1:30 से 2 बजे ये वहां से वापस आए और लप्पू ने हाथ जोड़ जोड़ कर इसको कहा सीमा मुझे बचा लो, सीमा मुझे बचा लो। इतना नीच ख़ानदान है दोस्तों। इसके बाप भी, इसका जो मित्रपाल है इसका बाप लप्पू का, वो भी इसी काम में रहता था। इसने अपनी पहली बीवी को ऐसे ही मार पीट कर घर से भगा दिया था, बल्कि वो खुद ही भाग गई थी, क्योंकि उसको पता चल चुका था ये कभी सुधरने वाला नहीं। वैसे तो इनका बिजनेस जो है चोरी चकारी करना, दारू मांग मांग कर पीना, घर की चीज़ें बेचकर दारू लेकर आना, ये इनका काम है। वही काम अब लप्पू ने भी शुरू कर दिया है। ज़ाहिर बात है अब यूट्यूब की तो पेमेंट आती नहीं है, पैसे कहीं से आते नहीं, तो लप्पू को अपने खर्चे तो पूरे करने हैं। अब उसको वो अयाशियाँ तो करनी है। अब जो सीमा ने उसको लत डाल दी थी, क्योंकि आपको पता है 8-9 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा कितना क्या कर सकता है। 8 हज़ार रुपये तो बच्चे की फ़ीस होती है स्कूल की, और ये 8 हज़ार रुपये अपना पूरा परिवार चला रहा था। तो इसको जब से वो लत लगी है सीमा की पिछले 1.5-2 साल से, तो इसने अपनी ज़िंदगी शहनशाना बना ली थी। इसके बाप दादाओं ने कभी करीम नहीं देखी होगी जो ये करीम लगाता रहता है। आपने देख लिया ना कि इसके बाप दादाओं ने कभी करीम लगाई होती तो वो नित्रपाल का टब्बर जो है गोरा चिट्टा होता है, ऐसा ना होता। हाँ, उसकी एक चीज़ ज़रूर है, बेटी इनकी अभी खूबसूरत है, छोटे वाली, छोटी जो पिंकी है, वो पिंकी जो है वो खूबसूरत है, वो माल है, मस्त माल है। और वो मस्त माल पता नहीं किसके हिस्से में आएगा। मैं तो कहता हूँ वो सीमा से ट्रेनिंग ले ले और पाकिस्तान भाग के आ जाए, यहाँ बड़ी संतुष्टि मिलेगी उसको, बड़ा उसको प्यार मिलेगा, यहाँ पे प्यार हर तरह का मिलेगा यहाँ पे। और सीमा की जो वो भी पूरी हो जाएगी ख्वाहिश, जो कहती है ना बाबा को भी मैं करवा दूँगी, रिस्क को भी मैं करवा दूँगी, तो वो उसकी वो ख्वाहिश भी दोस्तों पूरी हो जाएगी। एक बात और मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ, नित्रपाल की जो पहली बीवी है, हमारे साथ उसका रब्ता हुआ था और उसने कहा था मैं आपको इंटरव्यू दूँगी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बाद में वो आने से इनकार कर दिया था उसने। और ये नित्रपाल के बारे में उसने बहुत सी हरकतें, इसकी अश्लीलता हमें बतानी थी कि ये कितना नीच ख़ानदान है। क्योंकि अब वही हरकतें देखिए जो नित्रपाल करता था, इसका भाई जो है बाबू राव वो भी यही काम करता है। बबीता रानी को उसने मार मार के वो सुजा रखा है। और फिर भी हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, बबीता रानी दिल की साफ़ है, जो उसके दिल में होता है वही कहता है। लेकिन उसने नीचता का बाज़ार ऐसे गर्म किया सीमा के साथ कि हम सोच भी नहीं सकते, हम ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये ऐसी नीच निकलेगी, ऐसी नीच औरत को जो गैर कानूनी तरीके से भाग कर आती है उसको सपोर्ट करेगी। मेरी काफ़ी दफ़ा उससे बात हुई और उसने वाज़ेह तौर पर मुझे कहा कि मैं तो इसका साथ नहीं देती, मैं तो सिर्फ अपने बच्चे पालने के लिए इसकी वीडियो बनाती हूँ। अब देख लीजिएगा, अब तो उसकी वीडियो नहीं बनाती। अब इसके जो चैनल के ऊपर भी वो मामला ख़राब हो चुके हैं। अब इसका दूसरा चैनल इसने नया बनाया है, तो उसके ऊपर अब काम इसने शुरू कर दिया है बबीता रानी ने। नित्रपाल इसकी जो इसका पापा है, इसकी 100 साल की सालगिरह मना ली, अरे उस बाबा को खुद पता नहीं कि वो कब पैदा हुआ था। वो तो ये कहता था हाँ मेरी माँ बताती थी, बतावे ही कि जब मैं पैदा हुई हो तो वाटे बहुत तेज़ अंधेरी आई ही, बहुत काली अंधेरी आई, तभी तो मैं कालो पैदा हुई हो। ऐसे ही फिर नित्रपाल पैदा होगो, ऐसे ही मरोचो लिप्पू पैदा होगो। इनका तो नस्ल दर नस्ल ये काम है दोस्तों। नीचता, बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई,
लुच्चापन, ये सारा इनका बचपन का शेवा है जिसको ये एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं। और इनके घर में इनके गंदगी इतनी ज़्यादा है, आपने देखा होगा नलके के ऊपर कितनी काई जमी होती है। और सीमा वहीं पे। अच्छा, एक दफ़ा आपने देखा होगा मीडिया वाले इसके घर में आए थे, मीडिया वाले क्या कर रहे थे, बाथरूम में इसके पीछे चले गए। कैसे नीच लोग हैं दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, आज की जो अपडेट थी वो मैंने बहुत ज़बरदस्त आपको दी कि लप्पू जो है मरा हुआ चूहा, झिंगूर, काला बैंगन, टमाटर, सड़ेरा करेला और गंदा अंडा, ये जो है ये शराब पीकर आ रहा था, दारू पीकर घर आ रहा था और बाइक चला रहा था। पुलिस कर्मचारियों ने इसको रोक कर इसको लेकर गए। पुलिस SHO ने अपनी मर्ज़ी से सीमा से अपना हवस मिटाकर इससे जो है वो इसको छोड़ा, क्योंकि रिश्वत में कुछ तो चाहिए होता है। और पुलिस को तो हमने बार बार एक्सपोज किया दोस्तों, हमने बहुत अरसा पहले पुलिस को एक्सपोज कर दिया था। ये उस वक्त की बातें हैं जब सीमा को ये कहा जाता था चाहे सार और शहर मर जाए तो वो लोग कुछ नहीं होने देंगे। ये वही लोग हैं जो उनको मोमिन मलिक ने भी आज एक्सपोज कर दिया। हमने तो बहुत अरसा पहले एक्सपोज कर दिया था। उस वक्त कुछ दगड़ दल्ले लोग थे, उन्होंने हमें ट्रोल किया और कहा कि ये हमारे इदारों पर उंगलियाँ उठाते हैं, लेकिन आज वो खुलकर सामने आ चुकी है। अब देखते ये हैं कि मोमिन मलिक जी ने जो केस को ट्रांसफ़र करवाने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है या देंगे, तो वो कब तक देंगे। देखिए, मोमिन मलिक जी के ऊपर हम उंगलियां नहीं उठा रहे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मोमिन मलिक जी, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने खुद कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हो। तो हम तो मोमिन मलिक जी से सवाल ये तो नहीं पूछते कि आप क्यों क्या नहीं कर रहे, हमें पता है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि केस जितना ढीला चल रहा है, 2 साल 3 साल 2 साल तो हो चुके हैं, कोई 2 4 5 साल और गुजर जाएंगे, फिर हो सकता है बच्चे जो है बड़े हो जाएंगे और बच्चे कहेंगे हम कहीं नहीं जाने वाले। तो ये इसीलिए तो ये केस को डिले कर रहे हैं, इसीलिए तो केस को लंबा कर रहे हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, मोमिन मलिक जी केस को जो है वो ट्रांसफ़र करवाने की बात कर रहे हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना राय है कि अगर केस वहीं पर रहेगा तो जल्दी फ़ैसला हो पाएगा, और अगर केस ट्रांसफ़र कर दिया तो देखिए जिस पुलिस कर्मचारी ने इसकी रिपोर्ट तैयार करके देनी है, हो सकता है वो रिपोर्ट ही तैयार ना करे, हो सकता है वो फाइलें गुम कर दे, हो सकता है एविडेंस में चेंज कर दे। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे ही रहते हुए, रबूपुरा में ही रहते हुए केस को सॉल्व आउट करना चाहिए और इसका जो है फ़ैसला यहीं से लेना चाहिए। अब दिन दूर नहीं है, क्योंकि 2 साल तो तकरीबन हो चुके हैं और 2 साल से सीमा का जितना बेहयाई बेशर्मी थी वो सारा निकल गया। अगर नए सिरे से कहीं जाएंगे तो नए सिरे से फिर केस लड़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, करवा चौथ भी आ रहा है। AP सिंह से मेरी बात हुई, उसने बताया था सामान हमने पहुंचा दिया। करवा चौथ आ रहा है, सब तमाम मीडिया वालों को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि जाओ सीमा का इंटरव्यू करो, TRP लो, और साथ ही आखिर में ये सवाल ज़रूर पूछना, सीमा पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम दोगे। और आप सीमा को तो पता है, आपको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, सीमा पहले ही तैयार होती है। AP सिंह अपने बेटे को भी लेकर सीमा घर गया था दिखाने के लिए कि चल मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। जब उसका बेटा उसके साथ गया तो उसने जाकर देखा, बाबा ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, ये तो मेरी वो बनने चाहिए, इसको तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहिए, तुमने कैसे इसको पटा लिया। तो ये भी है, इसका भी मैं खुलासा करूँगा। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।